जय हिंद। आज हम आपको कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइज का वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप में सबसे पहले हम जंपिंग जैक इस प्रकार 20 रैप। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है रशियन ट्विस्ट। दोनों अपनी कमर को साइड टू साइड ट्विस्ट। इसको भी हम 20 से 30 सेकंड का एक सेट कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज हमारी आती है अल्टरनेटिव टो टच। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लो करेंगे, 3 से 4 बार स्लो करेंगे, उसके बाद फास्ट करेंगे। देखेंगे किस प्रकार, इस प्रकार हर बार थोड़ी देर रुकेंगे। देन जैसे ही हमारा 3 से 4 रैप हो गया, उसके बाद फास्ट। ये 3 एक्सरसाइज हम आप वार्म अप के लिए, इसी को हम मतलब 20-20 सेकंड के 2 सेट कर सकते हैं। 3 एक्सरसाइज हम 20-20 सेकंड के लिए 2 सेट, जिससे हमारा शरीर बढ़िया से वार्म अप हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं जॉइंट रोटेशन में। रोटेशन हमारे जॉइंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमारा जितना भी जॉइंट्स है वो अगली एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं जॉइंट पे। कमर पे हाथ रखेंगे, हम अपने नेक को लेफ्ट टू राइट करेंगे, गर्दन को लेफ्ट फिर राइट, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट राइट। दूसरी एक्सरसाइज डाउन अप डाउन अप डाउन अप। थर्ड में हम गर्दन को रोटेशन देंगे, यहां से रोटेशन देंगे 1 2 3, देन ऑपोजिट साइड 1 2 3। ये हो गया हमारा नेक का रोटेशन। इसके बाद हम चलते हैं शोल्डर रोटेशन पे। शोल्डर रोटेशन में दोनों हाथों को सामने लाके फोल्ड करके शोल्डर पे रखेंगे, एल्बो को सामने मिलाएंगे और पूरा सर्कल देंगे इस प्रकार 1 2 ऐसे 3। इसी प्रकार हम ऑपोजिट 1 2 3। इसी को हम 10 बार फ्रंट से और 10 बार ऑपोजिट साइड से, यानी कि एक बार सामने से एक बार पीछे की तरफ सर्कल देंगे 10-10 बार। इसके बाद आता है कमर। कमर को भी हम लेफ्ट टू राइट 10 टाइम और राइट टू लेफ्ट 10 टाइम। ये है हमारा अपर बॉडी का रोटेशन। देन इसके बाद नीचे एंकल रोटेशन में, एंकल को रोटेशन दे सकते हैं हम लेफ्ट राइट, लेग चेंज। ये हमारी रोटेशन की एक्सरसाइजें हैं, जिसमें हमारे पूरे जॉइंट्स को रोटेट करना है। इसके बाद हम चलते हैं छोटी छोटी कुछ एक्सरसाइजों के ऊपर। पहली एक्सरसाइज है हमारी सुमो स्क्वाट्स। इसमें हम पैर को थोड़ा सा वाइड करेंगे, दोनों हाथों को हम इस प्रकार भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो हम हाथों को स्पाइन को सीधा करने के लिए इस प्रकार ऐसे रखेंगे और डाउन जाएंगे। दोनों नी हमारी बाहर की तरफ खुलेगी, यहां से 1 धीरे धीरे डाउन जाना है, 2 3। इसी एक्सरसाइज को हम 15-15 के 3 सेट, यानी कि 15 सेट 15 रेपिटेशन और 3 सेट। अब एक सेट के बाद आप 10 सेकंड या 15 सेकंड रेस्ट ले सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज हमारी आती है सेम कोसेक स्क्वाट्स। पैर को हम वहीं पे रखेंगे जैसे हमने सुमो स्क्वाट्स में थे। इसी प्रकार से हम दोनों हाथों को आगे लाएंगे और लेफ्ट जाएंगे धीरे धीरे, ताकि हमारी इनर थाइज जो है वो स्ट्रेच हो जाए। इसको भी हम 15-15 के 3 सेट करने हैं, तो जिससे हमारे लेग्स का अच्छे से मोबिलिटी हो जाएगा। देन अभी हम चलते हैं हमारा अगेन शोल्डर की मोबिलिटी पे, यानी कि शोल्डर के जितने भी हैं, जैसे हमारा बैक शोल्डर है,
फ्रंट में है तो ये कभी कभी स्टिफ हो जाता है, इसमें पेन आ जाती है। जैसे हम कहीं ड्यूटी पे ज़्यादा देर फिक्सिंग कर लिया तो उससे हमारा शोल्डर पेन जब होता है तो मैक्सिमम आपको लगता है कि मेरा शोल्डर जो है वो स्टिफ हो गए हैं। तो उसके लिए 3 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, इसको आप अपने रूम में अपने बेड के पास कहीं भी अपना मैट बिछा के कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी लेट पुल डाउन। हम इस प्रकार पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को सामने रखेंगे, मुट्ठी बंद, और दोनों हाथों पर सोचेंगे कि मेरे हाथ में कुछ वेट है, उस वेट को हम नीचे लेके आ रहे हैं, शोल्डर पे पुल करेंगे इस प्रकार। 1 2 3। इसी को मैं आपको सामने से दिखाऊंगा, सामने से इस प्रकार, यहां से दोनों हाथ, यहां से 1 2 3 और रिलैक्स रखेंगे नीचे। ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर की। सेकंड एक्सरसाइज हमारी आती है हैंड क्लैप। यहां से हम दोनों हाथ को सामने रखेंगे, इस प्रकार से सामने रखेंगे और पीछे हिप के साथ टच करेंगे। यहां से 1 2 3 4। ये एक्सरसाइज भी आप 20-20 के 3 सेट कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी थर्ड एक्सरसाइज शोल्डर की। दोनों हाथों को फिर अगेन सामने रखेंगे और चिन को नीचे, थोड़ा सा चिन को नीचे टच करेंगे और ऊपर फ्लाई करेंगे, हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5। ये भी आप 20-20 के 3 सेट कर सकते हैं। 3 एक्सरसाइजें थी शोल्डर की, जिसमें हमें आपको शोल्डर की जो स्ट्रेंथ और मोबिलिटी के बारे में बताया। ये 3 एक्सरसाइजें आप शोल्डर के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आता है हिप मोबिलिटी। हिप मोबिलिटी में अभी आता है हमारा हिप जॉइंट, यानी कि हिप का मोबिलिटी। हिप का मोबिलिटी में जब हम कोई ज़्यादा, जैसे हमारा ये भी पोर्शन जो है ये स्टिफ हो जाए, तो इसके लिए मैं आपको 3-4 एक्सरसाइजें बताऊंगा, वो आप देख सकते हैं। हमें सेम अपने मैट पे इस प्रकार लेटना है, दोनों हाथ साइड में। यहां से हम क्या करेंगे, सिंगल लेग को अप करेंगे, स्लोली सिंगल लेग को अप करेंगे और नीचे रखेंगे, ऐसे 1 2 3। ये करेंगे 10 टाइम्स लेफ्ट, 10 टाइम्स राइट। 1 2 3। ये सेम एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज हमारी आती है सेम, हमें लेफ्ट लेग को अप करना है, 90 डिग्री अप किया और इसको लेफ्ट साइड टर्न किया, यानी कि लेफ्ट साइड जमीन के साथ टच, फिर देन ऊपर टच, फिर ऊपर। दोनों हाथ को आप साइड में रख सकते हैं इस प्रकार, यहां से टच किया जमीन के साथ, फिर ऊपर उठा लिया, टच किया, फिर ऊपर उठा लिया। 10 टाइम इससे, 10 टाइम राइट से, राइट लेग को उठाया, नीचे टच किया, फिर ऊपर उठाया, टच किया, देन ऊपर उठाया। यह है दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, सेम एक्सरसाइज सेम ही है, लेग्स को 90 डिग्री ऊपर उठाना है और हमें क्या करना है, हमने पहले लेफ्ट टर्न टच किया था, राइट टच करना है, इसी को राइट टच करना है और ऊपर उठाना है स्ट्रेट, यहां से 1 2। इस प्रकार 10 रेपिटेशन करेंगे। 10 रेपिटेशन हम दूसरी लेग्स के करेंगे, यहां से 1, धीरे धीरे कमर को पीट करना है, 2 3। ऐसे 10 रेपिटेशन के बाद हम लेग्स को डाउन कर लेंगे। ये था हमारा कुछ हिप जॉइंट का कुछ मोबिलिटी, यानी कि हिप जॉइंट से जो हमारे हिप स्टिफ हो जाता है उसके लिए 2-3 एक्सरसाइज। इसके बाद आता है हमारा कमर की, यानी कि बैक पेन
जिसको भी बैक पेन है वो इन एक्सरसाइजों को कर सकता है। मैक्सिमम जब भी हमें बैक पेन होता है तो हम इस प्रकार से ऐसे ऐसे झटका देते हैं, तो ये अवॉइड करना है। इस प्रकार से ऐसे झटका नहीं देना है कभी भी। हमें क्या एक्सरसाइजें करनी है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप नॉर्मल लेट जाइए। लेटने के बाद आप नॉर्मल अपनी लेग को फोल्ड कर लीजिए। यहाँ से हमें हिप ब्रिज करना है। हिप ब्रिज यानी कि अपनी हिप को ऊपर उठाना है, सांस लेना है, ऊपर उठाना है, सांस छोड़ना है और नीचे रखना है, इस प्रकार। ये करने हैं 20 रेपिटेशन 3 सेट, यानी कि 20-20 के 3 सेट। 20 करने के बाद आप 10 सेकंड रेस्ट ले सकते हैं, फिर 20, उसके बाद फिर 20। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी अर्ध पवन मुक्त आसन, यानी कि अपनी सिंगल लेग्स को फोल्ड करना है और चेस्ट के पास लेके आना है। यहां से दोनों हाथों से अपनी नीज को ग्रिप किया, खींचा अपनी तरफ, सांस भरा और सांस को छोड़ते हुए अपनी चिन को ले गए अपनी घुटने के पास, को सेकंड होल्ड। फिर धीरे धीरे अपर बॉडी को डाउन किया, लेग्स को छोड़ा और लेग्स को नीचे रखा। दूसरी एक्सरसाइज में फिर दूसरी लेग्स को फोल्ड किया, नीज को पकड़ा, खींचा अपनी तरफ, सांस भरा और चिन को टच किया। अपर बॉडी डाउन और रिलैक्स। ये था हमारा दूसरी एक्सरसाइज। इसको भी हम यानी कि लेफ्ट से 10 और राइट साइड से 10, टोटल 20 करने हैं। इसके भी हमें 2 से 3 सेट करने हैं। सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज में हमें उल्टा लेट जाना है पेट के बल। पेट के बल हम इस प्रकार से लेट जाएंगे और यहां से दोनों हाथ हम चेस्ट के नीचे रखेंगे, सामने जैसे सिंपल भुजंगासन करते हैं, दोनों पैर इस प्रकार से सिंपल भुजंगासन। सांस को लेना है और सांस छोड़ते हुए डाउन करना है। सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए डाउन करना है। इसी को भुजंगासन को हम एक अलग प्रकार से करेंगे। जैसे हमें बैक पेन, साइड बैक पेन हो जाता है ज्यादा, तो उसके लिए जैसे हमने ये कर लिया तो हमें क्या करना है, एक सिंगल लेग को फोल्ड करना है। इस प्रकार अपनी लेग्स का ऐसे एक एल शेप बनाना है, दोनों हाथ भुजंगासन की तरह रखने हैं और धीरे 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 ऊपर जाना है, डाउन, ऑन, डाउन। इसी को हम 5 टाइम करेंगे, 5 बार। 5 बार हम फिर दूसरी लेग से करेंगे इस प्रकार से। यह हमारी दूसरी एक्सरसाइज। यहाँ से एक्सरसाइज जो हमारा कमर की है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल लेग को फोल्ड करेंगे, भुजंगासन में किया था, और भुजंगासन करेंगे ऊपर। इस प्रकार से हम भुजंगासन करेंगे। आपने राइट हैंड को उठा के अपनी नीज को पकड़ेंगे और कमर को प्यूट करके जनी के ट्विस्ट करके धीरे धीरे दूसरी साइड देखेंगे। इस प्रकार पूरा स्ट्रेच आपकी बैक पेन पे आना चाहिए, मतलब बैक मसल पे आना चाहिए। इस प्रकार दोनों हाथ को फिर वापस लेके जाएंगे और सेम पोजीशन में आएंगे। पैर को सीधा करेंगे, दूसरे पैर को फोल्ड करके फिर धीरे से भुजंगासन करेंगे। इस प्रकार सांस को लेते हुए फिर लेफ्ट हैंड को छोड़ के अपनी नीज को पकड़ेंगे और धीरे धीरे दूसरी साइड हम टर्न करेंगे। इस प्रकार फिर सेम हम अपने सेम पोजीशन में आ जाएंगे। ये बैक पेन की सबसे अच्छी एक्सरसाइजें हैं। ये कुछ एक्सरसाइजें थी जिसमें हमने अपने पूरे शरीर का मोबिलिटी एक्सरसाइज में हमने शोल्डर, अपनी कमर, अपना थाइज, सब पूरा शरीर को
एक्सरसाइज दिया। जय हिंद।